महक, बेटा कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। तुम घर छोड़कर क्यों आई हो? रात से तुम गुमसुम और उदास बैठी हो। महक, डॉक्टर जरार ने भी तुम्हें आने से नहीं रोका। बेटा कुछ बताओगी तो हमें पता चलेगा ना क्या मसला है। खामोशी मसले का हल नहीं होता। मुझे लगता है बात उन कड़ों से बड़ी है जो मेरे बैग में थे। मुझे तो इस कड़ों वाली बात की ही समझ नहीं आई। मैं तो उस वक्त को कोसता हूं जब हम तुम्हारे घर चले गए थे। महक, बेटा तुम्हें जरूरत क्या थी कड़ों की झूठी कहानी गढ़ने की कि चूड़ियों के बजाय कड़े बनवा लें? तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हाँ अम्मी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे जरार की अम्मी ने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। लेकिन वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत जतला रही थी। बहुत ही साजिशी और मक्कार औरत है। मैं कैसे भूल गई थी कि जिन्होंने मुझे शुरू दिन से जरार के साथ बर्दाश्त नहीं किया, वो बाद में कैसे कर सकती थी। बेटा तुम परेशान ना हो, फिक्र ना करो, हम बैठे हुए हैं ना। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अच्छा तुम छोड़ो, ये नाश्ता करो मेरा बेटा, खाना खाओ। चलो चलो नबीला, इसको नाश्ता करवाओ। चलो मेरा बेटा नाश्ता करो, फिर बात करते हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताइए शानज़ी कैसी है? बहुत बेहतर हो गई थी और बहुत पॉजिटिव होकर सोच रही थी, मगर फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। रात को फिर इतनी हाइपर हो गई और दोबारा से वैसे ही डिप्रेशन में चली गई। मैं चक्कर लगाती हूँ आपकी तरफ, आप परेशान ना हो। हाँ बेटा प्लीज जरूर आ जाना। वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती और समझती है, तुम ही आकर उसको समझाओ। जी जी ज़रूर, मैं आती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। फरियाल, जी अम्मी। बेटा आज तुमने शॉपिंग पे जाना था शेरोज के साथ, याद है ना? कोई और प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? अम्मी मैंने आपको बताया था ना शानज़ी के बारे में। अभी मुझे निशात आंटी की कॉल आई थी, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे क्या लगता है तुम्हें किसकी साजिश हो सकती है ये? मतलब? ताबिश की बीवी को किसी ने तस्वीरें और वीडियोस भेजी हैं, और ये काम तो वही कर सकता है ना जो शानज़ी को ऑफिस में देखना नहीं चाहता। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मुझे शक है ज़ीनिया हो सकती है। सीनिया? बेटा तुम अपनी आंखें जरा खुली रखना। ये माँ बेटी जिसके पीछे पड़ जाए ना, आखिरी हद तक उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। अल्लाह बचाए इनके शर से। अच्छा नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे आवाज दे देना। मैं लाती हूँ चलिए। जरार बेटा, नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, तुम आए ही नहीं। मुझे भूख नहीं है। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम महक को वापस घर ले आओ। मेरा क्या है, मैं तो सास हूँ, सास बहू की नोक-झोंक तो चलती रहती है। ये मसला तो तुम्हारा है ना, तुम्हारी खुशी का, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। अब ऐसी भी बात नहीं है, अपनी मर्जी से गई थी, वो खुद ही आएगी। देखो बेटा बात सुन, इतनी जिद मत करो। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के बगैर अधूरा और नामुकम्मल होता है।
ये बात उसे भी सोचनी चाहिए थी ना। कितना रोका इसको मैंने, नहीं रुकी। उस वक्त गुस्से में थी ना, जब गुस्सा खत्म होगा तो उसको एहसास होगा अपनी गलती का। खैर मैंने तो उसे दिल से माफ कर दिया। बेशक उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, कसम उठवाई। कहाँ होती है ऐसी सास कि ये सब करे। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तसल्ली के लिए ऐसा भी कर दिया, लेकिन पता नहीं ये महक क्या चाहती है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती। आप फिर भी चाहती है मैं उसे मना के लेके आऊं? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी माँ होना। अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। आप मेरी टेंशन ना लें। अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर सकती ना, तो मेरा भी कोई कंसर्न नहीं उससे। चलिए उठे, नाश्ता करते हैं। चलो चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता कब से लगा हुआ है, बस तुम्हारी कमी थी। चलो आ जाओ।